नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आप मुझे बताओ, अगर आपके पास आत्मा को बुलाने की शक्ति आ जाए तो आप क्या करोगे? ऐसी ही शक्ति एक लड़की सिद्ध कर लेती, जिससे वह किसी भी आत्मा को बस में कर लेती है और कहीं पर भी बुला सकती है। कई लोगों का मानना है कि इस लड़की के पास कई रहस्यमय शक्तियां भी हो सकती हैं, जिससे वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। गांव वाले उसे भैरवी कहते थे। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस कहानी में कि 35 साल की लड़की के अंदर इतनी रहस्यमय शक्तियां कहां से आईं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप किसी भी डरावनी कहानी को मिस ना करें। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जिसके अंदर मजबूत कलेजा होगा वही इस कहानी को लास्ट तक सुन पाएगा। जिसने इस कहानी को आखिर तक सुना वह अपना नाम कमेंट में जरूर लिखे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आत्माओं को बुलाने वाली रहस्यमयी भैरवी, जिसमें एक छोटे से गांव की लड़की आत्माओं को बुलाती है। कहानी लास्ट तक जरूर सुनना। देखते हैं कौन कौन इस कहानी को आखिर तक सुनता है। चंदनपुर गांव में रात का सन्नाटा डरावना होता था। सूरज ढलते ही गांव के सभी लोग अपने घरों में दुबक जाते, जैसे उन्हें किसी अनदेखे भय ने जकड़ लिया हो। मगर एक लड़की थी जो इन सबसे अलग थी, रानी। वह हर रात घर से बाहर निकलती और अकेले गांव की पगडंडियों पर घूमती थी। गांव में उसकी इस हरकत से लोग घबराते थे। कई बार उसे टोका भी गया, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती थी। कहते थे कि रानी के अंदर कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो उसे रात के अंधेरे की ओर खींचता था। लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे, कहते थे कि वह कोई साधारण लड़की नहीं है। कुछ का मानना था कि उसके ऊपर किसी आत्मा का साया है, तो कुछ कहते थे कि वह खुद किसी शक्ति को साध रही है। लेकिन असली सच किसी को नहीं पता था। एक रात जब वह हमेशा की तरह गांव के बाहर वाले रास्ते पर निकली तो उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक हल्की सी रोशनी चमक रही है। पहले तो उसे लगा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, मगर जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वहां कोई बैठा था, एक आदमी जिसने गेरुआ वस्त्र पहन रखा था और उसके सामने जलता हुआ दीपक रखा था। वह धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहा था, जैसे कोई तंत्र साधना कर रहा हो। रानी दूर से यह सब देख रही थी, मगर उसके अंदर कोई डर नहीं था, बल्कि उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, मानो उसे इस तांत्रिक का वहां होना पहले से ही पता था। वह धीरे धीरे उसके पास जाने लगी, लेकिन इतने में एक अजीब सी हवा चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंज उठी। रानी को लगा कि यह साधारण हवा नहीं है, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति थी जो उस तांत्रिक की साधना को घेर रही थी। वह रुक गई और छुप कर देखने लगी। तांत्रिक अब तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा था और उसके चारों ओर की हवा और भी भारी होती जा रही थी। अचानक जमीन पर पड़ी लकड़ियां अपने आप हिलने लगीं और पास का एक पेड़ चरमराने लगा। फिर जैसे ही तांत्रिक ने जोर से कोई मंत्र बोला, उसके सामने की जमीन फट गई और वहां से एक काली छाया निकलकर ऊपर उठने लगी। यह कोई आम छाया नहीं थी, यह एक आत्मा थी, भयंकर, काली और विकराल। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और जमीन पर गेरुए रंग का चूर्ण डाल दिया। आत्मा एक पल के लिए स्थिर हो गई, लेकिन फिर जैसे ही तांत्रिक ने एक और मंत्र पढ़ा, वह तेजी से हवा में लहराने लगी और उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं। रानी अब भी वहीं खड़ी थी, सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर न तो डर था, न ही हैरानी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस दृश्य में कोई खास दिलचस्पी हो। तांत्रिक ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और जोर से कुछ कहा, तुम्हें मेरे वश में आना ही होगा। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जो शायद तांत्रिक को भी उम्मीद नहीं थी। आत्मा ने एक तेज चीख मारी और पलटकर तांत्रिक की ओर बढ़ने लगी। तांत्रिक घबरा गया, उसके चेहरे पर पहली बार भय के लक्षण दिखे। उसने जल्दी से अपनी माला उठाई और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन आत्मा अब उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा माहौल सिहर उठा। रानी अचानक अपनी छुपने की जगह से निकली और सीधे आत्मा के सामने खड़ी हो गई। तांत्रिक ने उसे देखा
और हैरान रह गया। रानी ने आत्मा की ओर अपना दायां हाथ बढ़ाया और कुछ बुदबुदाने लगी। कुछ ही क्षणों में आत्मा शांत हो गई। तांत्रिक यह देखकर हैरान रह गया। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही रानी ने आत्मा की ओर देखा और मुस्कुराई। आत्मा बिना किसी विरोध के उसकी आंखों में देख रही थी, जैसे उसे कोई आदेश मिल रहा हो। तांत्रिक को अब समझ आ गया था कि रानी कोई आम लड़की नहीं थी। वह सिर्फ एक दर्शक नहीं थी, वह खुद इस अंधेरी दुनिया का हिस्सा थी। उसने धीरे से अपनी माला नीचे रखी और धीरे धीरे रानी के पास गया। तुम कौन हो? तांत्रिक ने कांपती आवाज में पूछा। रानी ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं तो बस एक लड़की हूं जो आत्माओं से बात कर सकती है, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। लेकिन तांत्रिक को एहसास हो चुका था कि यह कोई मामूली शक्ति नहीं थी। वह पीछे हटने लगा, लेकिन रानी ने उसे रोक दिया। डरने की जरूरत नहीं बाबा, उसने कहा। मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि तुम क्या कर रहे हो। तांत्रिक अब पूरी तरह से सिहर चुका था। उसने कई आत्माएं देखी थीं, कई शक्तियां साधी थीं, मगर ऐसी लड़की वह पहली बार देख रहा था। यह सिर्फ आत्माओं को बुलाने वाली नहीं थी, यह उन्हें बस में भी कर सकती थी। उसे अचानक याद आया कि कुछ साल पहले इस गांव में एक औरत थी जिसे लोग भैरवी कहते थे। कहा जाता था कि उसके पास रहस्यमय शक्तियां थीं, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि वह कहां गई, मगर कुछ लोगों का कहना था कि वह अब भी इसी गांव के आसपास थी, किसी और रूप में। तांत्रिक ने रानी को ध्यान से देखा। कहीं यह वही तो नहीं? लेकिन यह कैसे हो सकता था? तुम्हें आत्माओं से डर नहीं लगता? तांत्रिक ने हिम्मत जुटाकर पूछा। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, डर उन्हें लगता है जो अज्ञानी होते हैं। यह सुनकर तांत्रिक के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि यह लड़की साधारण नहीं है। वह खुद एक रहस्य थी, एक ऐसा रहस्य जिसे जानना शायद किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन अब उसके मन में एक सवाल था, अगर यह लड़की वाकई आत्माओं को बुला सकती है और उन्हें बस में कर सकती है, तो यह किस लिए आई थी? क्या यह सिर्फ देखने आई थी या इसका कोई और मकसद था? तांत्रिक अब सतर्क हो चुका था। उसने धीरे धीरे अपना डंडा उठाया और रानी से दूरी बनानी चाहिए, मगर रानी के चेहरे पर अब भी वही शांति थी। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? उसने धीमे लेकिन सधे हुए शब्दों में पूछा। तांत्रिक ने सिर हिलाया। रानी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ कहा, और अगले ही पल हवा में कुछ बदलने लगा। वातावरण में अचानक एक ठंडक आ गई। जंगल में चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। पेड़ों की टहनियां कांपने लगीं और मिट्टी से हल्की धुंध उठने लगी। तांत्रिक ने यह सब देखा और अब वह वाकई डर चुका था। यह लड़की कोई मामूली इंसान नहीं थी, ये कुछ और थी, शायद खुद भैरवी। रानी की आंखें अब भी बंद थीं, मगर वातावरण तेजी से बदल रहा था। तांत्रिक के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उसने कई सिद्धियां की थी, कई आत्माओं को बुलाया था, मगर जो इस वक्त हो रहा था वैसा उसने कभी महसूस नहीं किया था। जंगल के चारों तरफ की हवा भारी होती जा रही थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे दबा रही हो। पेड़ों की टहनियां एक अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे वे किसी अज्ञात भय से कांप रही हों। रानी ने अचानक अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे उसने कुछ देख लिया हो, कुछ ऐसा जो इस तांत्रिक से भी छिपा हुआ था। तांत्रिक पीछे हटना चाहता था, मगर तभी उसकी आंखें ऊपर उठ गईं और उसने देखा कि वह खुद अब जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ चुका था। उसे पहले लगा कि यह उसका भ्रम है, मगर जैसे ही उसने अपने चारों ओर देखा, उसकी हड्डियां तक सिहर गईं। वह सच में हवा में तैर रहा था। मगर यह कैसे हो सकता था? यह तो वही शक्तियां थीं जो उसने कई वर्षों की साधना के बाद पाई थीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वह इन पर नियंत्रण खो रहा था। उसने जमीन पर वापस आने की कोशिश की, मगर कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर ही रोक रही थी। उसने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। रानी अब भी शांति से खड़ी थी, मगर उसकी आंखें तांत्रिक पर जमी थीं। जैसे ही तांत्रिक ने खुद को संभालने की कोशिश की, उसके कानों में अजीब आवाजें गूंजने लगीं।
ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी, ये वे आवाजें थीं जो सिर्फ मुर्दों से आती हैं। हवा में अस्पष्ट फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, मानो कोई किसी से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। अचानक तांत्रिक के सामने मिट्टी हटी और वहां से सड़ी गली लाशें उभरने लगीं। उनके शरीर अधूरे थे, आंखों के गड्ढे खाली थे, मगर उनके होंठ लगातार कुछ बुदबुदा रहे थे। तांत्रिक ने यह नजारा देखा और उसकी सांसें रुक गईं। यह वही आत्माएं थीं जिन्हें उसने अपने तंत्र मंत्र से बांध रखा था। ये वे प्रेत थे जिनसे उसने वर्षों तक बात की थी, उन्हें साधा था, मगर आज वे उसकी ओर देख रहे थे जैसे कोई हिसाब चुकता करना चाहते हों। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। लाशों ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई और उसकी ओर देखना शुरू किया। उनकी आंखों की खाली जगह से काला धुआं निकल रहा था। तुमने हमें बुलाया था बाबा, एक घिसी पिटी आवाज आई। अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तांत्रिक ने अपनी माला उठाई और जोर से मंत्र पढ़ने लगा, मगर कुछ नहीं हुआ। लाशें अब भी उसकी ओर बढ़ रही थीं। उसके हाथ पांव सुन्न होने लगे थे। रानी अब भी वहीं खड़ी थी, मगर अब उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और तांत्रिक के पास आकर खड़ी हो गई। बाबा, आपने कभी सोचा है कि आप जिन आत्माओं को बस में करने की कोशिश कर रहे थे, वे असल में आपको बस में कर रही थीं? उसकी आवाज धीमी मगर तीखी थी। तांत्रिक ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह किसी आम लड़की के सामने नहीं खड़ा है। उसने फिर से नीचे देखा, जहां अब जमीन से कई और हाथ बाहर निकल रहे थे। ये वे लोग थे जो कभी जिंदा थे, मगर अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा भर रह गए थे। वे धीरे धीरे रेंग रहे थे, उसकी तरफ खींचते हुए। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वह अब भी हवा में अटका हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। रानी ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, आपको लगता था कि आप आत्माओं को काबू में कर सकते हैं, मगर सच्चाई यह है कि आत्माएं सिर्फ उसी के वश में आती हैं जो खुद मृत्युलोक से परे होता है। तांत्रिक की आंखें चौड़ी हो गईं। वह समझ गया था, रानी कोई आम लड़की नहीं थी। वह सिर्फ आत्माओं को बुलाने वाली नहीं थी, वह उनसे बात भी कर सकती थी, उन्हें अपने आदेश दे सकती थी। उसने जितने भी साल तंत्र मंत्र में लगाए थे, वह सब बेकार था, क्योंकि आज वह खुद किसी और के वश में था। अचानक हवा और तेज हो गई। जंगल के अंदर अंधेरा घना हो गया। अब कोई भी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही थी, सिर्फ सायों की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। रानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और कुछ कहा, जिसे तांत्रिक ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन जो हुआ उसने उसकी रूह तक हिला दी। हवा में तैरती उसकी काया अब नीचे गिरने लगी, मगर वह जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि उन अधजली लाशों के ऊपर गिरा जो अब भी उसे घूर रही थीं। तांत्रिक ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज किसी ने दबा दी। किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया था। वह छटपटाने लगा, मगर उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। रानी ने धीरे से अपने हाथ हवा में उठाए और जमीन पर एक गोल चक्र बना दिया। अचानक वहां एक अजीब सा प्रकाश उभरने लगा। तांत्रिक की आंखों में भय था। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि आज वह अपने ही बनाए जाल में फंस चुका था। तुमने बहुत आत्माओं को कष्ट दिया है बाबा। रानी की आवाज ठंडी थी। अब तुम्हारी बारी है। तांत्रिक ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। लाशों के सड़े गले हाथ उसे घसीटने लगे और वह धीरे धीरे जमीन में समाने लगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ अंधेरा था। वह कुछ कहना चाहता था, मगर उसकी आवाज कहीं खो गई थी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से जमीन के अंदर समा गया। उसके साथ ही जंगल में फैला अंधेरा भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। हवा अब हल्की हो गई थी। रानी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से पीछे मुड़ गई। अब वहां सिर्फ जंगल था, शांत, ठंडा और रहस्यमयी। कोई नहीं जानता था कि यहाँ क्या हुआ था। कोई नहीं जानता था कि तांत्रिक कहाँ गया। लेकिन एक बात तय थी, अब इस गांव में कोई और शक्ति थी जो सिर्फ रानी के आदेश से चलती थी। वह धीरे धीरे जंगल से बाहर निकली और गांव की ओर चल पड़ी। उसके चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। शायद यह सिर्फ शुरुआत थी। रानी हर रात की तरह उस जंगल में जाती
और छुपकर तांत्रिक की साधना को देखती, उसे इस तंत्र साधना में एक अलग ही आकर्षण महसूस होता था। वह जानती थी कि ये तांत्रिक कोई साधारण इंसान नहीं है। शक्तियां अद्भुत थीं। वह हवा में तैरता था, आत्माओं को बुलाता था, और सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि वह मुर्दों से बात करता था। रानी कई रातों से देख रही थी कि कैसे तांत्रिक अधजली लाशों के साथ बैठकर उनसे कुछ पूछता था, जैसे वे उसे कोई राज बता रही हों। कभी कभी लाशें अपने शरीर से उठकर कांपने लगती, कभी हवा में चीखों की गूंज सुनाई देती, मगर रानी को यह सब देखने में डर नहीं लगता था, बल्कि उसके अंदर एक अजीब सा उत्साह था। वह हर रात इस तंत्र क्रिया को देखने जंगल में जाती और वहां छुपकर बैठ जाती। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो उसके लिए अप्रत्याशित था। तांत्रिक ने उसे देख लिया। उस रात चांद आधा ढका हुआ था और जंगल में अजीब सा सन्नाटा था। रानी हमेशा की तरह छुपकर देख रही थी कि तांत्रिक अपनी साधना में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही उसने एक मंत्र पढ़ा, अचानक उसकी आंखें झपकीं और वह सीधे रानी की छुपने की जगह की ओर देखने लगा। रानी ने घबराकर खुद को और पीछे खींच लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तांत्रिक धीरे धीरे खड़ा हुआ और हवा में मंडराने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कौन है वहां? उसकी भारी आवाज जंगल में गूंज उठी। रानी ने सांस रोकी, लेकिन तांत्रिक उसकी उपस्थिति महसूस कर चुका था। वह धीरे धीरे हवा में चलते हुए रानी की ओर बढ़ने लगा। रानी को लगा कि अब उसे बाहर आना ही होगा, वरना वह उसे पकड़ लेगा। उसने धीरे से अपने कदम बाहर निकाले और चुपचाप तांत्रिक के सामने खड़ी हो गई। तांत्रिक ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तो तुम हो? उसने धीमे मगर ठोस स्वर में कहा। मैं कई रातों से महसूस कर रहा था कि कोई मेरी साधना को देख रहा है, लेकिन अब तुम खुद सामने आ गई हो। रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसकी आंखों में देखती रही, जैसे उसके अंदर कोई और ही शक्ति थी। तांत्रिक कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर हंसने लगा। तुम्हें डर नहीं लगता? उसने पूछा। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, डर उन्हें लगता है जो अज्ञानी होते हैं। तांत्रिक उसकी बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गया। उसने अब तक कई लोगों को डरते हुए देखा था, मगर यह लड़की अलग थी। यह न डरी हुई थी, न ही घबराई हुई, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे इसे सब कुछ पहले से पता हो। तुम यहां क्यों आई हो? उसने पूछा। रानी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं जानना चाहती थी कि तुम क्या कर रहे हो। तांत्रिक ने अपनी माला घुमाई और एक गहरी सांस ली। अगर तुमने यह सब देख लिया है, तो अब तुम्हें इसका हिस्सा भी बनना पड़ेगा, उसने कहा। रानी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर उसके अंदर कुछ हलचल जरूर थी। तांत्रिक ने अचानक हवा में अपनी उंगलियां घुमाई और मिट्टी हिलने लगी। जमीन पर पड़ा एक कंकाल धीरे धीरे खड़ा होने लगा। उसकी आंखों के गड्ढों से धुआं निकल रहा था और उसके होठों से कोई अस्पष्ट बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। क्या तुम इसे देख सकती हो? तांत्रिक ने पूछा। रानी ने बिना झिझके कहा, हाँ। तांत्रिक ने सिर हिलाया, फिर एक और मंत्र पढ़ा। अचानक कंकाल के चारों ओर एक लाल रोशनी घिर गई और उसकी हड्डियां चरमराने लगीं। अब यह तुम्हारे आदेश का इंतजार कर रहा है, तांत्रिक ने कहा। अगर तुम वास्तव में इस दुनिया को समझना चाहती हो, तो इसे कुछ कहकर देखो। रानी ने कुछ पल तक सोचा, फिर उसने धीरे से कहा, चलो। कंकाल तुरंत अपनी जगह से हिल गया और आगे बढ़ने लगा। तांत्रिक ने यह देखा और उसकी आंखें फैल गईं। तुम्हारे अंदर यह शक्ति कैसे आई? उसने पूछा। रानी ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद मैं इसी दुनिया के लिए बनी हूं। तांत्रिक अब समझ चुका था कि रानी कोई आम लड़की नहीं है। वह उसे और परखना चाहता था। उसने जमीन पर एक और रेखा खींची और एक और आत्मा को बुलाने की कोशिश की, मगर इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, आत्मा जमीन से नहीं निकली, बल्कि हवा में रानी के चारों ओर घूमने लगी। उसकी आवाज गूंजने लगी, भैरवी। तांत्रिक के चेहरे का रंग उड़ गया। यह नाम, उसने धीरे से कहा। रानी ने अब तक यह नाम नहीं सुना था, मगर उसे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं यह उससे जुड़ा हुआ था। तुम्हें यह नाम किसने दिया? तांत्रिक ने पूछा। आत्मा अब और तेजी से हवा में घूमने लगी और वही शब्द दोहराने लगी, भैरवी,
भैरवी। रानी के मन में हलचल मच गई। उसे अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे यह नाम उसके अंदर किसी याद को जगा रहा हो। कौन हो तुम? उसने आत्मा से पूछा। मगर आत्मा कुछ और कहने के बजाय अचानक गुम हो गई। तांत्रिक अब पूरी तरह से समझ चुका था कि रानी कोई साधारण लड़की नहीं है। यह सब मेरे बस में नहीं है, उसने कहा। तुम मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। मगर रानी को अब भी अपनी पहचान को लेकर सवाल थे। मैं कौन हूं? उसने खुद से पूछा, मगर इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उस रात के बाद तांत्रिक ने रानी को फिर कभी जंगल में अकेले नहीं छोड़ा। वह हर रात उसे अपनी साधना में शामिल करने लगा। मगर धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि अब वह खुद रानी से डरने लगा था। यह लड़की केवल आत्माओं से बात नहीं करती थी, बल्कि उनके आदेश भी दे सकती थी। और अगर ऐसा था तो क्या वह वाकई इंसान थी या फिर वह किसी और शक्ति का अवतार थी? तांत्रिक के मन में डर बैठने लगा, मगर उसने यह बात रानी से छिपाए रखी। वह नहीं चाहता था कि रानी को उसकी असली शक्ति का एहसास हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद वह खुद भी बच नहीं पाएगा। रानी अब हर रात जंगल में जाने लगी थी, मगर अब वह छिपकर नहीं देखती थी। तांत्रिक उसे खुद बुलाता था और अपनी साधनाओं में शामिल करता था। वह उसे तंत्र विद्या के गूढ़ रहस्य समझाने लगा, मगर उसके मन में अब भी एक डर था। रानी को जिस तरह आत्माओं पर नियंत्रण था, वह स्वाभाविक नहीं था। यह कोई जन्मजात शक्ति थी, कोई ऐसी शक्ति जो किसी भी तांत्रिक के लिए संभव नहीं थी। मगर तांत्रिक इसे समझने से पहले उसे अपने वश में करना चाहता था। उसने एक काली विद्या सीखी थी, जिससे वह किसी के मन पर नियंत्रण कर सकता था। उसने तय कर लिया था कि वह रानी को अपने बस में करेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो एक दिन रानी ही उसे अपने वश में कर लेगी। उसने एक रात एक विशेष तंत्र साधना की, जिसमें उसने रानी का नाम लेकर मंत्र पढ़ा और धीरे धीरे उसकी चेतना को अपने वश में करने लगा। रानी, जो उस वक्त गांव में थी, अचानक उसके शरीर में हलचल होने लगी। उसकी आंखें भारी होने लगीं, उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। वह चाहकर भी अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। उसके पैर खुद ब खुद जंगल की ओर बढ़ने लगे। उसका मन कह रहा था कि उसे रुकना चाहिए, मगर उसके शरीर ने उसकी नहीं सुनी। वह रात के घने अंधेरे में बिना कुछ देखे, बिना किसी से कुछ कहे, सीधा जंगल की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें अब सुनी थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। जैसे ही वह जंगल में पहुंची, तांत्रिक पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह अपनी तंत्र शक्ति से रानी को पूरी तरह अपने बस में कर चुका था। उसने रानी को अपने सामने खड़ा कर दिया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब तुम मेरी शक्ति हो। अब तुम्हारे अंदर वही होगा जो मैं चाहूंगा। रानी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस शून्य में खड़ी रही। तांत्रिक ने अपनी माला को और तेजी से घुमाया और एक और मंत्र पढ़ा। वह देखना चाहता था कि अब रानी का कितना नियंत्रण उसके हाथ में है। उसने धीरे से कहा, घुटनों के बल बैठो, और रानी वैसे ही बैठ गई। तांत्रिक के चेहरे पर एक कुटिल हंसी आ गई। वह अब पूरी तरह संतुष्ट था कि रानी उसकी मुट्ठी में आ चुकी है। उसने आगे कहा, अब मेरी ओर देखो, और रानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं। मगर जैसे ही तांत्रिक उसकी आंखों में देखता, उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। रानी की आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं, उनमें कुछ और ही चमक थी, कुछ ऐसा जो तांत्रिक को भी असहज कर रहा था। तांत्रिक को लगा कि वह रानी पर नियंत्रण पा चुका है, मगर हकीकत कुछ और ही थी। रानी की आंखों में अजीब सी रोशनी उठने लगी और अचानक तांत्रिक का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई शक्ति उसे ही पकड़ रही हो। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसका शरीर बंधने लगा था। रानी अब धीरे धीरे उठ खड़ी हुई, मगर अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, तुमने सोचा कि तुम मुझ पर नियंत्रण कर सकते हो। तांत्रिक की सांसें तेज होने लगीं। यह क्या हो रहा था? उसने तो मंत्र पढ़ा था, उसने तो तांत्रिक विधि अपनाई थी, फिर यह कैसे संभव था? रानी ने अब अपना सिर उठाया और हवा में कुछ रेखाएं बनाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, तांत्रिक का पूरा शरीर हवा में उठने लगा। अब वह खुद हवा में झूल रहा था।
उसकी माला टूट चुकी थी, उसके मंत्र काम नहीं कर रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा था। उसने डरते हुए कहा, तुम यह सब कैसे कर रही हो? रानी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे बुलाया था, मगर भूल गए कि मैं कौन हूं। तांत्रिक की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अचानक याद आया कि जब उसने पहली बार आत्मा को बुलाने का मंत्र पढ़ा था तो आत्मा ने एक नाम लिया था, भैरवी। रानी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसकी चाल अलग थी, उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। तांत्रिक ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। रानी ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने तांत्रिक के माथे पर उंगली रखी, उसकी चीख निकल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को बाहर खींच लिया हो। वह छटपटाने लगा, मगर अब सब खत्म हो चुका था। तांत्रिक की आंखें सफेद हो गईं, उसका शरीर अब निर्जीव हो रहा था। उसके शरीर से एक काले धुएं की परत निकली और वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। रानी ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो तांत्रिक अब वहां नहीं था। रानी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं थी, अब वह खुद ही एक रहस्य बन चुकी थी। वह जान चुकी थी कि वह कौन है। भैरवी, यही उसका नाम था, यही उसकी पहचान थी। उसने धीरे से जंगल की ओर देखा और फिर गांव की ओर चल पड़ी। अब वह पहले जैसी नहीं थी। अब जो कुछ भी होगा वह उसके नियंत्रण में होगा। रानी जैसे ही तांत्रिक को खत्म कर चुकी थी, उसके पूरे शरीर में अजीब सी थकान महसूस होने लगी। उसकी आंखें भारी हो गईं, कानों में एक अजीब सा शोर गूंजने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी पूरी ऊर्जा किसी ने खींच ली हो। उसका सिर चकराने लगा और अचानक वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। चारों ओर अंधेरा छा गया। जब वह होश में आई तो उसे महसूस हुआ कि वह अब भी जंगल में थी, मगर आसपास का माहौल बदल चुका था। हवा में अजीब सा भारीपन था। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसके शरीर में अब भी कमजोरी थी, मगर उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वह सच में यह सब कर सकती थी? क्या उसके अंदर वह शक्ति थी जिससे आत्माओं को बुलाया जा सकता था? उसे अचानक तांत्रिक की बातें याद आईं, उसकी तंत्र साधना, उसकी मंत्र शक्ति। वह खुद को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब वही जिज्ञासा थी जो पहले थी, मगर इस बार वह और गहरी थी। उसने ठान लिया कि अब वह खुद इस विद्या को सीखेगी, आत्माओं को बुलाने की शक्ति अपने अंदर विकसित करेगी। रानी लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी। उसे लगा कि तांत्रिक अभी भी आसपास है, जैसे उसकी आत्मा अब भी यहां मंडरा रही हो। उसने एक बार जंगल के चारों ओर देखा और फिर धीरे धीरे वहीं बैठ गई जहां तांत्रिक अपनी साधना किया करता था। उसने आंखें बंद की और सोचा, क्या होगा अगर वह खुद भी आत्माओं को बुलाने लगे? क्या होगा अगर वह भी आत्माओं को बस में करना सीख ले? उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे, मगर जवाब कोई नहीं था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा में कोई हलचल हो रही है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके सामने हल्का सा धुआं उठ रहा था। धुएं के बीच से कोई आकृति बनने लगी, धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसकी धड़कनें तेज होने लगी, मगर उसने खुद को संयम में रखा। आकृति और स्पष्ट होने लगी और कुछ ही पलों में वह तांत्रिक की आत्मा के रूप में बदल गई। तुमने मुझे बुलाया? तांत्रिक की आत्मा ने गहरी आवाज में पूछा। रानी बिना डरे उसकी ओर देखती रही। मैं यह विद्या सीखना चाहती हूं, उसने ठोस स्वर में कहा। तांत्रिक हंसा, उसकी हंसी हवा में गूंजने लगी। तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान है? उसने कहा। तुमने मुझे हराया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ जान गई हो। आत्माओं को बस में करने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि नियंत्रण भी चाहिए। रानी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो सिखाओ मुझे भी आत्माओं को बुलाने और उन्हें बस में करने की विद्या सीखनी है। तांत्रिक की आत्मा कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और हवा में कुछ लकीरें खींची। अचानक चारों ओर हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। अगर तुम सच में यह सीखना चाहती हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तांत्रिक की आत्मा ने कहा। तुम्हें खुद को पूरी तरह इस विद्या के लिए समर्पित करना होगा।
एक बार जब तुम आत्माओं से जुड़ जाओगी तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। रानी को अब किसी भी चीज से डर नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं तैयार हूं। तांत्रिक की आत्मा अब गंभीर हो गई। तो ठीक है, उसने कहा, सबसे पहले तुम्हें अपनी पहली आत्मा को बुलाने की विद्या सीखनी होगी। उसने एक मंत्र पढ़ा और रानी से कहा कि वह उसे दोहराए। रानी ने मंत्र को ध्यान से सुना और धीरे धीरे उसकी पुनरावृत्ति करने लगी। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, हवा में एक कंपन हुआ। जंगल के पेड़ कांपने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। जमीन पर हल्की दरारें बनने लगीं और हवा में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, कोई आ रहा है। तांत्रिक की आत्मा ने कहा, ध्यान रखना, यह आत्मा अब तुम्हारी आज्ञा मानेगी या फिर तुम्हें ही खत्म करने की कोशिश करेगी। रानी ने ध्यान से देखा। अचानक एक काला धुआं जमीन से उठने लगा और धीरे धीरे एक परछाई का रूप लेने लगा। यह आत्मा बेहद शक्तिशाली थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। किसने मुझे बुलाया? आत्मा की गूंजती हुई आवाज आई। रानी ने बिना किसी भय के कहा, मैंने। आत्मा ने उसकी ओर देखा और कुछ पल के लिए रुकी रही। तुम कौन हो? आत्मा ने पूछा। क्या तुम मुझ पर नियंत्रण कर सकती हो? रानी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे आजमाकर देख लो। आत्मा जोर से हंसी, मगर अगले ही पल रानी ने अपनी हथेली हवा में उठाई और मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, आत्मा की हंसी रुक गई। उसकी आंखें चमक उठीं और वह अपनी जगह पर कांपने लगी। ये कैसे संभव है? आत्मा ने कहा। रानी ने मंत्र का उच्चारण तेज कर दिया और देखते ही देखते आत्मा जमीन पर गिर पड़ी। अब वह पूरी तरह रानी के नियंत्रण में थी। तांत्रिक की आत्मा यह देखकर चौंक गई। तुमने यह कैसे किया? उसने पूछा। यह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं थी, फिर भी तुमने इसे बस में कर लिया। रानी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद यह मेरी नियति है, उसने कहा। तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह से समझ चुकी थी कि रानी कोई आम इंसान नहीं थी। वह जन्म से ही इस शक्ति के साथ आई थी। अब वह केवल इसे जागृत कर रही थी। अगर तुम इसी तरह आगे बढ़ती रहीं, तांत्रिक की आत्मा ने कहा, तो एक दिन तुम इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तांत्रिक बन सकती हो। मगर ध्यान रखना, यह विद्या जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही खतरनाक भी। रानी अब और आत्माओं को बुलाने लगी। हर रात वह जंगल में जाती, अलग अलग आत्माओं को बुलाती, उन्हें बस में करती और उनसे उनके रहस्य जानने की कोशिश करती। गांव में धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी कि जंगल में एक नई शक्ति आ गई है। लोग कहते कि उन्होंने किसी को रात में पेड़ों के बीच चलते देखा है, किसी को मंत्र पढ़ते सुना है, मगर कोई भी यह नहीं जानता था कि यह सब करने वाली रानी ही थी। अब वह साधारण लड़की नहीं थी, अब वह आत्माओं की रानी बन चुकी थी। अब वह भैरवी बन चुकी थी। रानी अब आत्माओं को बुलाने की विद्या में निपुण हो रही थी, मगर यह सब इतना आसान नहीं था। उसे समझ आ गया था कि यह शक्ति जितनी बड़ी थी, उतना ही बड़ा इसके साथ खतरा भी था। लेकिन अब वह पीछे हटने वाली नहीं थी। हर रात वह जंगल में जाती, मंत्र पढ़ती और आत्माओं को बुलाने का अभ्यास करती। उसने अब तक कई आत्माओं को बस में कर लिया था, मगर उसे अब भी महसूस होता था कि कुछ कमी है। उसे खुद से भी ज्यादा शक्तिशाली किसी की जरूरत थी, जो उसे इस विद्या में पूर्ण बना सके। तभी अचानक एक रात जब वह साधना कर रही थी, तांत्रिक की आत्मा फिर से उसके सामने प्रकट हुई। वह पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली लग रहा था, जैसे उसने मृत्यु के बाद भी तंत्र विद्या को और बढ़ा लिया हो। मैं तैयार हूं तुम्हें सिखाने के लिए, तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा। रानी ने उसकी आंखों में देखा। वह समझ गई कि यह इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक शर्त है, तांत्रिक ने आगे कहा। इस विद्या को पूर्ण करने के लिए तुम्हें 5 मासूम बच्चों की बलि देनी होगी। क्या तुम कर पाओगी? रानी के चेहरे की कठोरता जरा भी नहीं बदली। उसने बिना झिझके तांत्रिक की आंखों में देखा और पूछा, अगर मैं इन बच्चों की बलि नहीं दूं तो क्या यह विद्या पूरी नहीं होगी? तांत्रिक हंसा। उसकी हंसी ठंडी और गूंजती हुई थी। यह विद्या बलिदान मांगती है, उसने कहा। तुमने आत्माओं को बस में करना सीख लिया, लेकिन अब तुम्हें उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित करने की शक्ति चाहिए।
आत्माओं को पकड़ना एक बात है, मगर उनका मन पढ़ना और उनसे अपने अनुसार काम करवाना दूसरी बात। और यह तभी संभव होगा जब तुम इस बलिदान को पूरा करोगी। रानी चुपचाप खड़ी रही। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस मोड़ पर आना पड़ेगा। उसने कई आत्माओं को बस में किया था, लेकिन किसी निर्दोष की हत्या, यह वह पहले कभी नहीं सोच पाई थी। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, वह अब आम लड़की नहीं रही, वह साधारण इंसान से ऊपर उठ चुकी थी। यह सिर्फ साधना नहीं बल्कि उसकी नियति थी। वह तांत्रिक की ओर मुड़ी और ठंडे स्वर में पूछा, कैसे और कब? तांत्रिक की आत्मा मुस्कुराई। अगली अमावस्या की रात जब चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य होगा, तब यह साधना करनी होगी। 5 मासूमों को एक विशेष यंत्र के अंदर बांधना होगा और उनका रक्त देवी को अर्पित करना होगा। जैसे ही यह बलिदान पूरा होगा, तुम में ऐसी शक्ति आ जाएगी जिससे कोई भी आत्मा तुम्हारी दासी बन जाएगी। रानी ने गहरी सांस ली और गांव की ओर लौट गई। अब उसे मासूम बच्चों की तलाश करनी थी। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। गांव के लोग पहले से ही डरे हुए थे। अगर किसी को भनक भी लगती कि बच्चे गायब हो रहे हैं, तो वे उसे ही दोषी मानेंगे। उसे बेहद सावधानी से यह सब करना था। वह कई दिनों तक गांव में घूमती रही, उन बच्चों को देखती रही जो अक्सर अकेले खेलते थे या जिनकी देखभाल कम होती थी, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसका मन अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ उसकी इंसानियत थी जो उसे इस अपराध से बचाना चाहती थी, और दूसरी तरफ उसकी बढ़ती शक्ति की लालसा जो उसे इस बलिदान के लिए तैयार कर रही थी। अमावस्या की रात करीब आ रही थी। रानी को 5 मासूमों की जरूरत थी और उसने 4 बच्चे पहले ही खोज लिए थे। अब उसे बस एक और बच्चे की जरूरत थी। लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या वह सच में यह कर पाएगी? क्या वह अपनी आत्मा पर यह पाप ले सकेगी, या फिर यह सब केवल तांत्रिक का एक छलावा था जिससे वह अपने अधूरे काम पूरे करवा रहा था? रात के घने अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रानी ने धीरे धीरे घर से बाहर कदम रखा। उसने उन 4 बच्चों को एक एक कर जंगल में पहुंचाया, बिना किसी को भनक लगे। अब बस आखिरी बच्चा बाकी था। जैसे ही वह गांव के एक घर के पास पहुंची, उसे वहां से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह चुपचाप उस आवाज की दिशा में बढ़ी और देखा कि एक बच्चा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। शायद खोया हुआ था या किसी चीज से डर गया था। यह उसका सबसे आसान शिकार था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बच्चे के पास जाकर बोली, क्या हुआ? तुम यहां क्यों बैठे हो? बच्चा सिसकते हुए बोला, मां नहीं है, मुझे डर लग रहा है। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मां के पास ले चलती हूं। बच्चा बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंची, उसने देखा कि बाकी 4 बच्चे बेहोश पड़े थे। अमावस्या की रात का समय आ चुका था। तांत्रिक की आत्मा पहले से वहां मौजूद थी। उसने रानी की ओर देखा और सिर हिलाया। अब समय आ गया है, उसने कहा। रानी ने धीरे धीरे बच्चे को जमीन पर लिटा दिया। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस एक ठंडा संकल्प था। उसने खंजर उठाया और तांत्रिक की ओर देखा। तांत्रिक ने सिर हिलाया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चारों ओर हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। तांत्रिक की आत्मा अब पूरी तरह शक्तिशाली दिखने लगी थी। रानी ने खंजर को कसकर पकड़ा, मगर ठीक उसी वक्त जब वह अंतिम प्रहार करने वाली थी, उसके कानों में एक आवाज गूंजी, रानी रुक जाओ। रानी चौंक गई। यह आवाज कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी आत्मा की थी। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह कभी किसी से नहीं डरी थी, मगर यह आवाज सुनकर वह कांप गई। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और गुस्से में बोला, रानी क्या हुआ? यह साधना अब नहीं रुकेगी। मगर रानी के हाथ कांपने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसकी आत्मा अब उसके विरुद्ध बोल रही थी। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और जंगल में मौजूद सभी आत्माएं अचानक प्रकट हो गईं। वे सभी हवा में तैर रही थीं, मगर वे तांत्रिक की ओर देख रही थीं। रानी ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा था। तांत्रिक अब घबराने लगा था। यह क्या रहा है? उसने कहा। मगर इससे पहले कि वह कुछ और कहता,
आत्माओं ने एक साथ जोरदार चीख मारी और सीधे तांत्रिक की ओर बढ़ने लगी। रानी अब यह समझ चुकी थी कि यह सब किसी बड़े खेल का हिस्सा था। तांत्रिक ने यह विद्या उसे सिखाने के बहाने खुद को और शक्तिशाली बनाने के लिए की थी, मगर अब वह आत्माएं उसकी बात नहीं मान रही थी। तांत्रिक ने बचने की कोशिश की, मगर यह सब अब उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। आत्माएं उस पर झपट पड़ी और देखते ही देखते उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया। रानी स्तब्ध खड़ी थी। उसे अब समझ आ गया था कि इस विद्या का असली रहस्य क्या था। यह केवल शक्ति का खेल था, जिसमें हर कोई सिर्फ खुद को सबसे ऊपर रखना चाहता था। मगर उसने एक गलती कर दी थी। उसने यह सोच लिया था कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकती है, मगर आत्माएं किसी की भी नहीं होती। रानी के भीतर अब एक अजीब सा उबाल था। तांत्रिक का अंत देखकर उसके मन में भय और क्रोध दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। उसने यह सब विद्या सीखने के लिए किया था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। तांत्रिक के जाते ही वह अकेली रह गई थी, पर उसकी आत्मा में अब भी वही इच्छा जल रही थी। वह इस विद्या को पूरी तरह सीखना चाहती थी, हर आत्मा को बस में करना चाहती थी, ताकि कोई भी उससे ताकतवर न हो सके। जंगल में खड़े खड़े उसे एहसास हुआ कि तांत्रिक ने जो कहा था वह पूरी तरह से झूठ नहीं था। यह बलिदान आवश्यक था, और अब जबकि उसने खुद देखा था कि कैसे आत्माएं एक तांत्रिक को भी अपना ग्रास बना सकती हैं, उसे इस विद्या को पूरी तरह समझना होगा। उसने तय किया कि अब वह पीछे नहीं हटेगी, चाहे जो भी करना पड़े। अमावस्या की रात अभी खत्म नहीं हुई थी और उसके पास समय था। रानी बिना कोई देरी किए गांव की ओर बढ़ गई। गांव में हर कोई अपने घरों में सो रहा था। सन्नाटा पसरा हुआ था। बस दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसने पहले से ही देख रखा था कि किन घरों में छोटे बच्चे थे जिन्हें आसानी से उठाया जा सकता था। उसने सोचा, अगर मैं डर गई तो कभी इस विद्या में पूर्ण नहीं हो पाऊंगी। मुझे इन्हें उठाना ही होगा। उसने पहले घर के पास जाकर खिड़की से झांका। अंदर एक बच्चा सो रहा था। उसकी मां पास में गहरी नींद में थी। उसने धीरे से खिड़की खोली, किसी बिल्ली की तरह भीतर घुसी और बिना कोई आवाज किए बच्चे को उठा लिया। बच्चा हल्का सा कुनमुनाया, मगर रानी ने उसे गोद में कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे घर से बाहर आ गई। जैसे ही वह बाहर निकली, उसे अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई, लेकिन अब रुकना असंभव था। वह गांव के चारों ओर घरों में गई और हर बार उसी सावधानी से बच्चों को उठाया। कुछ बच्चे जागने लगे थे, लेकिन उसने अपने मंत्रों से उन्हें बेहोश कर दिया। अब उसके पास 5 मासूम बच्चे थे और वह तेजी से जंगल की ओर बढ़ रही थी। हवा अब पहले से भी ठंडी हो गई थी। पेड़ों की टहनियां डरावनी आवाजें निकाल रही थीं और चंद्रमा अब पूरी तरह से अदृश्य हो चुका था। अमावस्या का घना अंधेरा चारों ओर फैल चुका था और अब इस साधना का समय आ गया था। जंगल में पहुंचते ही रानी ने एक विशेष यंत्र बनाया, जैसा कि तांत्रिक ने उसे बताया था। उसने बच्चों को उस यंत्र के अंदर लिटा दिया, चारों ओर रक्षा रेखा खींची और फिर मंत्र पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती जा रही थी, हवा और तेज होती जा रही थी। चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी थीं। अचानक वह महसूस करने लगी कि कोई उसकी साधना को देख रहा है। उसने आंखें खोली और चारों ओर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा लगा कि कोई छिपकर उसे देख रहा है। रानी ने अपनी साधना जारी रखी, मगर तभी एक जोरदार झटका महसूस हुआ। जैसे ही वह अंतिम मंत्र पढ़ने वाली थी, 5 बच्चे अचानक हवा में उठ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। रानी ने घबराकर मंत्र पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चों के शरीर से अचानक काले धुएं जैसी कोई चीज निकलने लगी और वह धुआं हवा में घूमता हुआ एक विकराल आकृति में बदलने लगा। वह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी और जब वह पूरी तरह से प्रकट हुई तो रानी के होश उड़ गए। यह वही तांत्रिक था जिसकी आत्मा उसने अपनी आंखों के सामने नष्ट होते देखी थी, मगर अब वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चारों ओर एक भयावह आभा थी। रानी, उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने वही गलती की जो हर लालची इंसान करता है।
तुमने इस विद्या को पूरी तरह से समझे बिना इसे पाने की कोशिश की और अब तुम इसकी कीमत चुकाओगी। रानी पीछे हटने लगी, मगर तभी उसके पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह किसी अनदेखी शक्ति से बंध रही है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर बेकार। तांत्रिक आगे बढ़ा और जोर से हंसा। तुमने सोचा कि तुम आत्माओं को बस में कर लोगी? आत्माएं किसी की नहीं होती रानी, वे केवल उसी की होती हैं जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। और अब तुम्हारे इस बलिदान से मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। रानी को अचानक एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। यह सब एक जाल था। तांत्रिक मरा नहीं था। उसकी आत्मा बस इस मौके की तलाश में थी कि कोई उसे फिर से जीवित करने की कोशिश करे, और रानी ने वही किया। उसने बिना सोचे समझे 5 मासूमों का बलिदान देने की कोशिश की, और इसके बदले उसने तांत्रिक को और शक्तिशाली बना दिया। तांत्रिक ने अपने हाथ उठाए और 5 बच्चों के शरीर से पूरी आत्मा खींच ली। बच्चे अब पूरी तरह निष्प्राण हो चुके थे। उनकी आत्माएं हवा में तैरने लगीं, मगर वे कहीं जा नहीं रही थीं। वे तांत्रिक के चारों ओर घूमने लगीं, जैसे कोई बंधन उन्हें रोक रहा हो। रानी ने जोर से चिल्लाया, नहीं, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। तांत्रिक जोर से हंस रहा था और उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। रानी अब समझ गई थी कि इस खेल में वह हार चुकी थी। तांत्रिक की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी और वह पहले से भी अधिक खतरनाक बन चुका था। मगर अब उसके पास केवल एक ही रास्ता था। उसे इस बार हमेशा के लिए खत्म करना होगा, वरना वह गांव के हर इंसान को मार देगा। उसने अपने सारे डर को किनारे रखा, अपनी सारी शक्ति समेटी और तांत्रिक की ओर बढ़ी। तांत्रिक अब हवा में उठ चुका था और उसकी शक्ति का प्रभाव चारों ओर फैल रहा था। मगर रानी अब रुकने वाली नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने अंदर की सारी ऊर्जा को महसूस किया और अपनी आत्मा की गहराइयों से एक ऐसा मंत्र निकाला जो उसने पहले कभी नहीं पढ़ा था। जैसे ही उसने वह मंत्र पढ़ा, हवा अचानक थम गई। चारों ओर फैला अंधेरा एक जगह पर इकट्ठा होने लगा और तांत्रिक की आत्मा चिल्लाने लगी, तुम यह नहीं कर सकती रानी। तांत्रिक ने जोर से कहा, मगर रानी अब उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा और अचानक जमीन में दरारें पड़ने लगीं। तांत्रिक अब पूरी तरह से व्याकुल हो चुका था। उसकी आत्मा कांपने लगी, जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति से जकड़ी जा रही हो। रानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्र का अंतिम शब्द बोला और अचानक तांत्रिक की आत्मा जोर से चीख उठी। उसने अपने हाथ उठाए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों ओर से अचानक आग निकलने लगी और वह आग तांत्रिक को घेरने लगी। उसकी आत्मा जलने लगी और उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। रानी ने आंखें खोली और देखा कि तांत्रिक अब पूरी तरह से राख में बदल चुका था। 5 बच्चों की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थी और वे धीरे धीरे हवा में विलीन हो गईं। जंगल में एक गहरी शांति छा गई थी। रानी धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। उसकी पूरी शक्ति खत्म हो चुकी थी, मगर उसने यह जान लिया था कि आत्माओं की दुनिया में कोई भी पूरी तरह से विजेता नहीं होता। अगर कोई इस विद्या को सीखता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। रानी के चेहरे पर हल्की पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं, मगर उसके भीतर का जुनून और बढ़ चुका था। वह उन 5 मासूम बच्चों को लेकर जंगल के उस स्थान पर पहुंची जहां तांत्रिक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रही हों। तांत्रिक अपनी साधना में बैठा था। उसके चारों ओर तंत्र मंत्र की वस्तुएं फैली हुई थीं। जैसे ही रानी उसके सामने पहुंची, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और गहरी नजरों से रानी को देखा। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वह पहले से जानता था कि रानी यह कार्य कर लेगी। बहुत अच्छा रानी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तांत्रिक ने कहा और बच्चों की ओर देखा। बच्चे गहरी नींद में थे, मानो किसी गहरी निद्रा में चले गए हों। वे न रो रहे थे, न हिल रहे थे। तांत्रिक ने हाथ बढ़ाया और एक बच्चे को उठाकर जमीन पर रख दिया। रानी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने सोचा था कि यह सब करना आसान होगा, मगर अब जब वह यहाँ खड़ी थी
तो उसके भीतर एक अजीब बेचैनी उठ रही थी। क्या अब यह सही है? एक क्षण के लिए उसका मन डगमगाया, मगर तांत्रिक की गहरी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे रोक दिया। अब पीछे मत हटो रानी, तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने जो चाहा वह अब बस कुछ ही पल दूर है। तुम्हें बस इन बच्चों का बलिदान देना होगा और फिर तुम्हारी साधना पूरी हो जाएगी। तुम आत्माओं को अपने बस में कर सकोगी। तुम जो चाहोगी वही होगा। तांत्रिक ने अपनी साधना शुरू कर दी। मंत्रों का उच्चारण करते ही चारों ओर की हवा भारी होने लगी। वातावरण अजीब तरीके से कंपन करने लगा। रानी ने घबराकर चारों ओर देखा। हवा में काले धुएं के भंवर बनने लगे थे और जमीन के नीचे से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई जमीन के भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक गांव में हलचल मच गई। गांव के लोगों को एहसास हो गया था कि उनके छोटे बच्चे कहीं नहीं मिल रहे थे। माता पिता पागलों की तरह अपने घरों में इधर उधर देख रहे थे, मगर कहीं भी कोई सुराग नहीं था। धीरे धीरे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था। हर घर में चीख पुकार मच गई थी। गांव का मुखिया सभी को इकट्ठा करके जंगल की ओर बढ़ा, क्योंकि कुछ लोगों ने देखा था कि रानी देर रात जंगल की ओर गई थी। कुछ गड़बड़ है, एक बुजुर्ग ने कहा। रानी हमेशा ही अजीब थी, मगर अब यह जरूरत से ज्यादा हो गया है। हमें उसे रोकना होगा। उधर जंगल में तांत्रिक की साधना अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। हवा इतनी तेज हो गई थी कि रानी को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। बच्चे अब भी बेहोश थे, मगर उनकी सांसें तेज हो गई थीं, जैसे उनके शरीर से ऊर्जा खींची जा रही हो। तांत्रिक जमीन पर बैठकर मंत्रों का जाप कर रहा था। उसके शरीर से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी और तभी रानी ने देखा तांत्रिक के शरीर में कुछ बदलाव होने लगे थे। उसकी त्वचा पर अजीब से चिन्ह उभर रहे थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी आवाज पहले से ज्यादा भारी हो गई थी। रानी अब डरने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सही कर रही थी। उसने तांत्रिक को रोकने की कोशिश की, मगर वह अब पूरी तरह मंत्रों में लीन हो चुका था। अचानक बच्चों के शरीर जमीन से ऊपर उठने लगे। उनकी आंखें खुल गईं, मगर वे पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। उनकी सांसें अब धीमी हो रही थीं। रानी अब पूरी तरह घबरा गई। वह चीखकर तांत्रिक से कहने लगी, बस करो, यह सही नहीं है। मगर तांत्रिक ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी गांव वाले जंगल के किनारे तक पहुंच चुके थे। वे अपने हाथों में मशालें लिए हुए थे। चारों ओर अंधेरे में रोशनी बिखर गई थी। मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, रानी, अगर तुम यहां हो तो बाहर आओ। उनकी आवाज गूंजते ही जंगल में हलचल मच गई। तांत्रिक ने गुस्से से आंखें खोलीं। ये सब यहां क्या कर रहे हैं? उसने गुस्से से रानी की ओर देखा। तुमने किसी को बताया? रानी ने सिर हिलाकर इनकार किया, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। गांव वालों ने जैसे ही सामने का दृश्य देखा, वे दंग रह गए। बच्चे हवा में लटके हुए थे। चारों ओर काले धुएं के भंवर उठ रहे थे और तांत्रिक किसी राक्षस की तरह मंत्र पढ़ रहा था। गांव वाले घबरा गए। कुछ लोग डरकर पीछे हट गए, मगर कुछ ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ा और गांव वालों के चारों ओर आग की एक दीवार खड़ी हो गई। कोई भी इस साधना को रोक नहीं सकता, तांत्रिक चिल्लाया। रानी अब पूरी तरह से डर चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि तांत्रिक ने उसे धोखा दिया था। यह साधना आत्माओं को बस में करने के लिए नहीं थी, बल्कि तांत्रिक खुद को अमर बनाने के लिए इन 5 मासूम बच्चों का बलिदान देने वाला था। उसने तुरंत एक निर्णय लिया, अब इसे रोकना ही होगा। उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और जो मंत्र तांत्रिक ने उसे सिखाया था, उसी के उलटे मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, हवा एकदम से बदल गई। आग की दीवार कांपने लगी और बच्चे हवा से नीचे गिरने लगे। तांत्रिक ने गुस्से से रानी की ओर देखा। तू यह क्या कर रही है? मगर अब रानी रुकने वाली नहीं थी। उसने जोर से मंत्र पढ़ना जारी रखा और अचानक तांत्रिक की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। गांव वालों ने भी यह सब देखा और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। वे अब अपने बच्चों को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। गांव के कुछ बुजुर्गों को भी कुछ पुराने मंत्र पता थे।
उन्होंने भी मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। चारों ओर अब अजीब सी शक्ति फैलने लगी थी। तांत्रिक का शरीर कांपने लगा, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने जोर से चिल्लाया। रानी ने आखिरी बार मंत्र पढ़ा और जोर से आंखें बंद कर लीं। अचानक एक तेज रोशनी फैली और तांत्रिक के शरीर से काले धुएं का भंवर निकलने लगा। वह जमीन पर गिरने लगा, उसकी त्वचा जलने लगी और वह तड़प तड़प कर चीखने लगा। गांव वालों ने जोर से जयकारा लगाया, मगर रानी अब भी मंत्र पढ़ रही थी। तांत्रिक अब पूरी तरह से राख में बदल चुका था और बच्चों की आत्माएं वापस उनके शरीर में आ चुकी थीं। वे धीरे धीरे होश में आने लगे। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रानी जमीन पर बैठ गई, उसकी पूरी शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब यह सब खत्म हो गया है, मगर तभी उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। किसी की धीमी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। रानी अब भी जमीन पर बैठी थी, उसका शरीर थकान से चूर था, मगर उसके दिमाग में तांत्रिक की आखिरी फुसफुसाहट गूंज रही थी। यह अभी खत्म नहीं हुआ रानी, ये बस एक शुरुआत है। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने डर कर चारों ओर देखा, मगर वहां सिर्फ गांव वाले और वे 5 बच्चे थे जो अब धीरे धीरे होश में आ रहे थे। उनके माता पिता दौड़कर उनके पास पहुंचे और उन्हें गले से लगा लिया। गांव की औरतें रोने लगीं, मर्द एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या था, मगर तभी किसी ने जोर से कहा, रुको, ये बच्चे पूरी तरह ठीक नहीं लग रहे। सभी ने देखा कि बच्चों की आंखों में अब भी एक अजीब सा भाव था। वे सामान्य नहीं लग रहे थे। कुछ पल पहले जहां वे डर से कांप रहे थे, अब वे एकदम शांत खड़े थे। उनकी आंखें एकदम गहरी और खोई हुई लग रही थीं, मानो वे इस दुनिया में हो ही नहीं। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी किसी बुजुर्ग ने कहा, शायद ये बच्चे भैरवी के पास हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पर किसी आत्मा का असर हो गया हो। गांव में हमेशा से यह मान्यता थी कि अगर किसी पर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव हो तो वह पूरी तरह से सामान्य नहीं रह सकता, और यहां तो बात मासूम बच्चों की थी। कुछ लोग रानी की ओर घूरने लगे। ये सब तेरी वजह से हुआ है, किसी ने चिल्लाकर कहा। रानी ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर तभी मुखिया ने सबको शांत किया। अब बहस करने का समय नहीं है, हमें इन बच्चों को बचाना होगा। किसी ने तुरंत सुझाव दिया कि गांव के पास ही रहने वाले एक अघोरी को बुलाया जाए। वह अघोरी कई वर्षों से गांव से दूर एक सुनसान इलाके में रहता था। लोगों का कहना था कि वह तांत्रिकों से भी ज्यादा शक्तिशाली था और उसने ऐसी सिद्धियां प्राप्त की थीं जिनके आगे बड़े बड़े तांत्रिक भी कुछ नहीं कर सकते थे। मगर वह किसी से भी आसानी से नहीं मिलता था और गांव वाले भी उससे दूर ही रहते थे, क्योंकि वह हमेशा श्मशान में बैठकर साधना करता रहता था। मगर अब उनके पास कोई और उपाय नहीं था। गांव के कुछ साहसी पुरुष मशाले लेकर अघोरी के ठिकाने की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे सोचते रहे कि अगर अघोरी ने मदद से मना कर दिया तो क्या होगा, अगर उसने गांव वालों को ही श्राप दे दिया तो। मगर उनके पास और कोई चारा नहीं था। इधर गांव में माहौल भारी होता जा रहा था। बच्चे अब भी शांत खड़े थे, किसी भी चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। उनकी माएं उन्हें झकझोर रही थीं, मगर वे बस एकातक आसमान की ओर देख रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, गांव वालों का डर बढ़ता जा रहा था। कुछ ने रानी को ही दोष देना शुरू कर दिया। ये औरत खुद भी किसी तांत्रिक की चेली बन गई है। पहले तो ये जंगल में अकेले घूमती थी, फिर बच्चों को उठाने लगी। कहीं ये कोई बलि देने की योजना तो नहीं बना रही थी। रानी के भीतर गुस्सा उमड़ने लगा, मगर वह कुछ कह नहीं पाई। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। क्या उसने सच में कुछ गलत कर दिया? क्या तांत्रिक की बातों में आकर उसने ऐसा पाप कर दिया था जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता था? मगर अब कुछ भी हो, उसे इन लगे और भैरवी भी अपने स्थान पर डगमगाने लगी। तांत्रिक की छवि धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वह गायब हो गया। अघोरी कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और पीछे हट गया। जंगल में अचानक शांति छा गई, हवा थम गई।
और सब कुछ सामान्य होने लगा। गांव वालों ने राहत की सांस ली, मगर अघोरी अब भी गंभीर था। उसने भैरवी की ओर देखा और कहा, यह खत्म नहीं हुआ है, यह सिर्फ एक पड़ाव था। तांत्रिक पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, उसने बस अपनी शक्ति कहीं और स्थानांतरित कर दी है, और जब वह लौटेगा तब विनाश और भी भयानक होगा। रानी अब धीरे धीरे होश में आ रही थी, मगर उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था। उसने आंखें खोली और चारों ओर देखा, फिर अचानक मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान डरावनी थी, जैसे वह अब वही रानी नहीं थी। भैरवी और अघोरी दोनों ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी। भैरवी ने मंत्र पढ़ते हुए रानी की ओर देखा, मगर तभी रानी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, वह अब मेरे भीतर है। गांव वालों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। क्या तांत्रिक सच में वापस आ गया था? अघोरी की आंखों में गहरी चमक थी, जैसे वह अब इस खेल का अंतिम अध्याय लिखने वाला था। गांव वाले अब भी भयभीत थे। रानी की वह डरावनी मुस्कान अब भी उसके होंठों पर जमी हुई थी। भैरवी ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर अचानक उसकी देह कांपने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। अघोरी ने तुरंत अपना कमंडल उठाया और उसमें से कुछ भभूत निकालकर रानी की ओर फेंकी। जैसे ही वह भभूत रानी के शरीर से टकराई, उसकी चीख निकल गई, मगर वह अब भी मुस्कुरा रही थी। तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, मगर अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसकी आवाज अब दोहरी हो चुकी थी, जैसे उसके भीतर कोई और भी बोल रहा हो। अघोरी ने त्रिशूल जमीन पर दे मारा, जिससे जमीन पर हल्की दरारें पड़ गईं। पूरे जंगल में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं और वातावरण पूरी तरह से अशुभ हो गया। गांव वाले अब घबरा चुके थे। कुछ लोग अपने बच्चों को उठाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके पैर जमीन में जैसे जड़ हो गए हों। भैरवी अब भी वहीं खड़ी थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह मंत्र पढ़ रही थी, मगर अचानक एक झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। अब बहुत देर हो चुकी है भैरवी। रानी की आवाज में अब एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे वह अब पूरी तरह से तांत्रिक के नियंत्रण में आ चुकी थी। अघोरी ने तुरंत अपना कमंडल उठाया और उसमें से राख निकालकर हवा में फैलाई। जैसे ही राख हवा में घुली, पूरे माहौल में हल्की रोशनी फैल गई और रानी का शरीर अचानक झटके खाने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ी, मगर उसकी हंसी बंद नहीं हुई। तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं तुम्हारे मंत्रों से नहीं डरता। उसकी आवाज अब गूंज रही थी, जैसे जंगल का हर पेड़, हर शाखा, हर हवा का झोंका उसी के साथ बोल रहा हो। अघोरी ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी जटाएं अब हवा में लहरा रही थीं और वह कुछ ऐसा करने वाला था जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और जोर से एक मंत्र पढ़ा। अचानक चारों ओर से एक अदृश्य शक्ति उभरी और सभी गांव वालों, भैरवी और यहां तक कि रानी को भी अपने घेरे में लेने लगी। रानी अब कांपने लगी, उसका शरीर हिलने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या कर रहे हो? उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। अघोरी ने अपनी आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा, अब यह खेल खत्म हो रहा है। वह मंत्र पढ़ता गया और धीरे धीरे सभी गांव वालों के शरीर हल्के होने लगे, जैसे कोई शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। भैरवी अब पूरी तरह अघोरी के वश में आ चुकी थी। उसकी आंखें भी सफेद हो चुकी थीं और वह किसी कठपुतली की तरह खड़ी थी। रानी अब पूरी तरह कांप रही थी, मगर वह अब भी अपने स्थान से हिली नहीं थी। अचानक अघोरी ने अपने कमंडल से एक जलता हुआ दीपक निकाला और उसे हवा में घुमाया। जैसे ही उसकी लौ रानी के सामने आई, उसकी चीख निकल गई। उसके शरीर से धुएं की एक परछाई निकलने लगी, जैसे कुछ अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। गांव वाले अब भी पूरी तरह बंधे हुए थे। वे सब कुछ देख रहे थे, मगर कोई हिल नहीं पा रहा था। रानी का शरीर जोर से झटका खाकर ऊपर उठा और एक भयानक परछाई उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। नहीं नहीं, यह संभव नहीं, वह छाया जोर से चिल्लाई, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अघोरी ने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और अचानक उस छाया को जमीन से उठाकर हवा में लटका दिया। अब तू इस धरती पर नहीं रहेगा, अघोरी ने जोर से कहा और एक आखिरी मंत्र पढ़कर अपने त्रिशूल को छाया की ओर फेंक दिया।
त्रिशूल जैसे ही उस परछाई से टकराया, एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरी धरती कांप उठी। गांव वालों की आंखें अचानक खुल गईं। वे अब हिल सकते थे, मगर किसी के पास शब्द नहीं थे। भैरवी जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर अब पूरी तरह बेहोश था। रानी का शरीर अब पूरी तरह से शांत था। उसकी आंखें अब बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अघोरी की आंखों में गहरी चमक थी, जैसे वह अब इस खेल का अंतिम अध्याय लिखने वाला था। गांव वाले अब भी भयभीत थे। रानी की वह डरावनी मुस्कान अब भी उसके होंठों पर जमी हुई थी। भैरवी ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर अचानक उसकी देह कांपने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। अघोरी ने तुरंत अपना कमंडल उठाया और उसमें से कुछ भभूत निकालकर रानी की ओर फेंकी। जैसे ही वह भभूत रानी के शरीर से टकराई, उसकी चीख निकल गई, मगर वह अब भी मुस्कुरा रही थी। तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, मगर अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसकी आवाज अब दोहरी हो चुकी थी, जैसे उसके भीतर कोई और भी बोल रहा हो। अघोरी ने त्रिशूल जमीन पर दे मारा, जिससे जमीन पर हल्की दरारें पड़ गईं। पूरे जंगल में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं और वातावरण पूरी तरह से अशुभ हो गया। गांव वाले अब घबरा चुके थे। कुछ लोग अपने बच्चों को उठाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके पैर जमीन में जैसे जड़ हो गए हों। भैरवी अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह मंत्र पढ़ रही थी, मगर अचानक एक झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। अब बहुत देर हो चुकी है भैरवी। रानी की आवाज में अब एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे वह अब पूरी तरह से तांत्रिक के नियंत्रण में आ चुकी थी। अघोरी ने तुरंत अपना कमंडल उठाया और उसमें से राख निकालकर हवा में फैलाई। जैसे ही राख हवा में घुली, पूरे माहौल में हल्की रोशनी फैल गई और रानी का शरीर अचानक झटके खाने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ी, मगर उसकी हंसी बंद नहीं हुई। तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं तुम्हारे मंत्रों से नहीं डरता। उसकी आवाज अब गूंज रही थी, जैसे जंगल का हर पेड़, हर शाखा, हर हवा का झोंका उसी के साथ बोल रहा हो। अघोरी ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी जटाएं अब हवा में लहरा रही थी और वह कुछ ऐसा करने वाला था जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और जोर से एक मंत्र पढ़ा। अचानक चारों ओर से एक अदृश्य शक्ति उभरी और सभी गांव वालों, भैरवी और यहां तक कि रानी को भी अपने घेरे में लेने लगी। रानी अब कांपने लगी। उसका शरीर हिलने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह क्या कर रहे हो? उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। अघोरी ने अपनी आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा, अब यह खेल खत्म हो रहा है। वह मंत्र पढ़ता गया और धीरे धीरे सभी गांव वालों के शरीर हल्के होने लगे, जैसे कोई शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। भैरवी अब पूरी तरह अघोरी के वश में आ चुकी थी। उसकी आंखें भी सफेद हो चुकी थीं और वह किसी कठपुतली की तरह खड़ी थी। रानी अब पूरी तरह कांप रही थी, मगर वह अब भी अपने स्थान से हिली नहीं थी। अचानक अघोरी ने अपने कमंडल से एक जलता हुआ दीपक निकाला और उसे हवा में घुमाया। जैसे ही उसकी लौ रानी के सामने आई, उसकी चीख निकल गई। उसके शरीर से धुएं की एक परछाई निकलने लगी, जैसे कुछ अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। गांव वाले अब भी पूरी तरह बंधे हुए थे। वे सब कुछ देख रहे थे, मगर कोई हिल नहीं पा रहा था। रानी का शरीर जोर से झटका खाकर ऊपर उठा और एक भयानक परछाई उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। नहीं नहीं, यह संभव नहीं। वह छाया जोर से चिल्लाई, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अघोरी ने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और अचानक उस छाया को जमीन से उठाकर हवा में लटका दिया। अब तू इस धरती पर नहीं रहेगा, अघोरी ने जोर से कहा और एक आखिरी मंत्र पढ़कर अपने त्रिशूल को छाया की ओर फेंक दिया। त्रिशूल जैसे ही उस परछाई से टकराया, एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरी धरती कांप उठी। गांव वालों की आंखें अचानक खुल गईं। वे अब हिल सकते थे, मगर किसी के पास शब्द नहीं थे। भैरवी जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर अब पूरी तरह बेहोश था। रानी का शरीर अब पूरी तरह से शांत था। उसकी आंखें अब बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अघोरी ने अपनी शक्ति वापस खींच ली और गहरी सांस ली। अब सब खत्म हो चुका है, उसने धीरे से कहा। गांव वालों ने राहत की सांस ली।
मगर उनके दिलों में अब भी डर था। अघोरी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब भी तेज था, लेकिन चेहरे पर हल्की थकान झलक रही थी। उसने एक नजर रानी की ओर डाली, जो अब जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर निर्जीव सा लग रहा था, मगर वह मरी नहीं थी। अघोरी को पता था कि रानी की आत्मा अब भी वहीं थी, लेकिन उसकी सारी तांत्रिक शक्तियां खत्म हो चुकी थीं। उसने अपने कमंडल से थोड़ा भभूत निकाला और उसे रानी के माथे पर लगाया, जिससे एक हल्की लौ उठी और उसके शरीर ने झटके खाने शुरू कर दिए। अचानक रानी की आंखें खुली, मगर वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था, जैसे वह कुछ भी याद करने की हालत में न हो। अघोरी ने गहरी आवाज में कहा, अब तू बस एक आम लड़की है, तेरी सारी विद्या खत्म हो चुकी है। जा, अपने घर जा और अपनी जिंदगी फिर से जीना सीख। रानी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में एक अजीब सी उलझन थी, मगर उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह धीरे धीरे उठी। एक बार जंगल के उस हिस्से को देखा जहां उसने कभी तंत्र साधना देखी थी, और फिर धीरे धीरे गांव की ओर चल दी। गांव वाले अब भी सहमे हुए थे। उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा था वह उनके लिए एक भयानक सपना था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की आत्माओं को बुला सकती थी, जो भैरवी बन चुकी थी, वह अब बस एक साधारण इंसान रह गई थी। लेकिन अघोरी जानता था कि असली काम अभी बाकी था। उसने अपनी दृष्टि तांत्रिक की ओर घुमाई, जो अब भी वहीं पड़ा था, मगर उसके शरीर में हल्की हलचल थी। अघोरी मुस्कुराया। एक कड़वी हंसी थी वह। तू समझता था कि तू अजेय है, कि तू आत्माओं पर राज कर सकता है? अघोरी ने जोर से कहा। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। तांत्रिक ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसके शरीर से अब भी हल्की धुएं की लपटें उठ रही थीं, जैसे उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही हो। तू मुझे खत्म नहीं कर सकता। तांत्रिक की आवाज अब भी कांप रही थी, मगर उसमें घमंड की हल्की झलक थी। अघोरी ने एक गहरी सांस ली और अपने त्रिशूल को उठाया। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए और अचानक पूरा वातावरण बदल गया। हवाएं जोर से चलने लगी, पेड़ एक दूसरे से टकराने लगे और आसमान में बादल घिर आए। अघोरी ने त्रिशूल को जमीन पर दे मारा और तभी जमीन में कंपन शुरू हो गया। तांत्रिक अब तड़पने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। वह चिल्लाने लगा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। तूने जिन आत्माओं को कैद किया, उन्हें अब मुक्ति मिलेगी, अघोरी ने कहा और एक आखिरी मंत्र पढ़ा। अचानक तांत्रिक का शरीर एक तेज धुएं में बदल गया और देखते ही देखते वह पूरी तरह भस्म हो गया। हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कई आत्माएं एक साथ आजाद हो रही थीं। गांव वालों ने देखा कि तांत्रिक का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट चुका था। कुछ लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे, तो कुछ अब भी भयभीत थे। अघोरी ने अपना कमंडल उठाया और बिना कुछ कहे जंगल की ओर चल दिया। गांव वाले उसे रोकना चाहते थे, उससे पूछना चाहते थे कि क्या अब सच में सब कुछ ठीक हो गया है, मगर कोई भी उसके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। अघोरी जंगल में गायब हो गया और उसके साथ ही वह सारा भय, वह सारी रहस्यमयी घटनाएं भी खत्म हो गईं। रानी अपने घर लौट आई, मगर वह अब पहले जैसी नहीं रही। वह चुपचाप रहने लगी। उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। वह जानती थी कि उसने क्या खो दिया, मगर शायद यह जरूरी था। गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा, मगर लोग अब भी उसे भैरवी के नाम से जानते थे। कोई उसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, मगर कोई उस पर हमला करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था। रानी अपने घर लौट आई, मगर कुछ भी पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर अब कोई शक्ति नहीं थी, न ही कोई रहस्यमयी ताकत, मगर उसकी आत्मा पर जो बोझ था वह इतना भारी था कि उसे जीने नहीं दे रहा था। गांव वाले अब भी उससे दूरी बनाए रखते थे। बच्चे अब भी उससे डरते थे और बड़े लोग उसके बारे में बातें करते थे, मगर उसके सामने आने से बचते थे। वह जानती थी कि उसने जो किया था उसकी वजह से गांव वाले कभी उसे माफ नहीं करेंगे और शायद वह खुद भी कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। मगर एक सवाल उसके मन में हमेशा घूमता रहता था, क्या सच में उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थीं? क्या वह फिर से तंत्र विद्या नहीं सीख सकती थी? और सबसे जरूरी बात,
क्या तांत्रिक सच में मर चुका था? उस रात रानी जब सो रही थी तो उसे एक अजीब सा सपना आया। वह खुद को उसी जंगल में देख रही थी जहां वह पहले जाया करती थी, मगर वहां अब सब कुछ अलग था। पेड़ सूखे और काले हो चुके थे, जमीन में दरारें थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए मांस की गंध। वह आगे बढ़ी और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज जानी पहचानी थी, मगर वह कहीं से भी इंसानी नहीं लग रही थी। रानी, तूने सोचा कि सब खत्म हो गया? आवाज हवा में गूंज रही थी, मगर रानी को ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज सीधे उसके अंदर से आ रही हो। उसने चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक जमीन कांपने लगी और सामने की मिट्टी धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे कुछ जमीन के नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर मिट्टी फट गई और वहां से कुछ बाहर निकला। वह तांत्रिक था, मगर वह अब पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर जला हुआ था, उसकी आंखें कोयले की तरह काली हो चुकी थीं और उसके हाथों की उंगलियां नुकीली और लंबी हो गई थीं। तूने मुझे खत्म करने की कोशिश की? उसने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, मगर मैं कभी नहीं मरूंगा। रानी घबरा गई और पीछे हटने लगी। ये कैसे हो सकता है? उसने कांपती आवाज में पूछा। तांत्रिक उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ जमीन जल रही थी। क्योंकि मेरी आत्मा इस धरती से नहीं बंधी है, उसने कहा, और तूने जो किया उसके लिए तुझे सजा मिलेगी। रानी अचानक जाग गई। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने चारों तरफ देखा, मगर सब कुछ सामान्य था। मगर उसका दिल कह रहा था कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, कुछ न कुछ जरूर गलत होने वाला था। अगली रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले तो लोगों के घरों के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। फिर कुओं में पानी अचानक काला पड़ गया और फिर लोगों को रात के समय एक परछाई दिखाई देने लगी, लंबी, डरावनी और जलते हुए लाल आंखों वाली। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने सुना कि कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा था, मगर जब वे मुड़े तो वहां कोई नहीं था। गांव में हड़कंप मच गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। कुछ लोग बोले कि यह तांत्रिक की आत्मा का प्रकोप है, कुछ बोले कि यह सब भैरवी के कारण हो रहा है, और फिर कुछ लोगों ने कहा कि इसका एक ही हल है, अघोरी को फिर से बुलाना। मगर जब वे लोग अघोरी को बुलाने गए तो उन्हें एक भयानक सच्चाई का पता चला। अघोरी अब इस दुनिया में नहीं था। वह जिस दिन गांव से गया था उसके कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अब उसे बुलाने का कोई तरीका नहीं था। गांव में डर का माहौल था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। और फिर अचानक एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को दहला दिया। 5 लोग जो रात के समय अपने घरों में सो रहे थे, अगली सुबह अपने बिस्तर पर मृत पाए गए। उनके शरीर पर अजीब निशान थे और उनकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखकर वे डर से ही मर गए हों। अब गांव वाले पूरी तरह से बौखला गए थे। उन्होंने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, उन्हें भैरवी को खत्म करना ही होगा। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियां, मशालें और जो भी हथियार मिल सकते थे उठा लिए और रानी के घर की ओर चल पड़े। रानी ने जब देखा कि गांव वाले उसके घर की ओर आ रहे हैं तो वह समझ गई कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मगर वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने सोचा कि अगर तांत्रिक वापस आ सकता है तो क्या वह भी अपनी शक्तियां वापस नहीं पा सकती? क्या वह फिर से आत्माओं को बुलाने की विद्या नहीं सीख सकती? मगर इसके लिए उसे पहले गांव वालों से बचना था। जैसे ही गांव वाले उसके घर के पास पहुंचे, अचानक घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। गांव वालों ने अंदर झांका, मगर अंदर कुछ भी नहीं था। कम से कम पहले तो ऐसा ही लगा। फिर अचानक हवा में एक अजीब सा शोर हुआ और फिर गांव वालों को एक के बाद एक जमीन पर गिरता देख रानी मुस्कुराई, क्योंकि अब वह फिर से वही बन चुकी थी, भैरवी। गांव वाले एक एक कर जमीन पर गिर रहे थे। कुछ की आंखें सफेद हो गई थीं, कुछ के शरीर कांप रहे थे और कुछ अजीब अजीब बड़बड़ा रहे थे, जैसे उनके ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया हो। रानी अब भैरवी खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं
और उसका शरीर हवा में हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने वश में कर चुकी हो। उसने जमीन पर गिरे गांव वालों की ओर देखा और मुस्कुराई। तुम लोगों ने सोचा था कि मुझे खत्म कर सकते हो, उसने धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा, मगर मैं वो हूं जिसे खुद मौत भी नहीं छू सकती। तभी अचानक एक जोर की चीख गूंजी। यह चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि आत्माओं की थी। गांव के चारों ओर से काली परछाइयां निकलने लगीं। कुछ के हाथ लंबे और पतले थे, कुछ बिना सिर के थे और कुछ के मुंह से सिर्फ खून टपक रहा था। वे सभी भैरवी के चारों ओर इकट्ठा होने लगीं। भैरवी ने अपनी दोनों हथेलियां ऊपर उठाईं और उन आत्माओं ने एक साथ जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक वे सारी आत्माएं भैरवी के अंदर समा गईं। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी भैरवी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान में बिजली कड़कने लगी, हवा इतनी तेज हो गई कि आसपास के पेड़ झुकने लगे, जमीन कांपने लगी और फिर अचानक एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ आसमान से एक सफेद रोशनी निकली। यह रोशनी इतनी तेज थी कि भैरवी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने वही अघोरी खड़ा था जिसे गांव वाले पहले लाए थे, जिसे मरा हुआ समझा जा चुका था। मगर यह कोई साधारण अघोरी नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसके शरीर के चारों ओर एक दिव्य आभा थी और उसके हाथ में एक त्रिशूल था जिससे आग की लपटें निकल रही थीं। भैरवी पीछे हटने लगी। तू तो मर चुका था, उसने कांपती आवाज में कहा। अघोरी मुस्कुराया। जो तंत्र विद्या के रास्ते पर चलते हैं उन्हें सिर्फ शरीर से हराया जा सकता है, आत्मा से नहीं, उसने कहा। मैं वापस आया हूं ताकि तुझे हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। भैरवी ने अपनी पूरी शक्ति से एक जोरदार झटका अघोरी की तरफ भेजा, मगर जैसे ही वह झटका अघोरी तक पहुंचा, वह हवा में ही जलकर राख हो गया। भैरवी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? अघोरी ने त्रिशूल उठाया और जमीन पर मारा। जैसे ही त्रिशूल जमीन से टकराया, भैरवी जोर से चीख उठी। उसकी आत्मा जलने लगी, उसके हाथ पैर मुड़ने लगे और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। वह अपने शरीर को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अघोरी ने मंत्रों का जाप किया और भैरवी की आत्मा धीरे धीरे राख बनने लगी। नहीं, भैरवी ने चीखते हुए कहा। अघोरी ने एक आखिरी बार मंत्र पढ़ा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ भैरवी पूरी तरह खत्म हो गई। उसकी आत्मा हमेशा के लिए तंत्र विद्या के अंधेरे से मुक्त हो गई। गांव में फैली सारी आत्माएं भी मुक्त हो गईं। मरे हुए गांव वाले फिर से जीवित नहीं हो सकते थे, मगर कम से कम अब गांव में शांति आ गई थी। अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे उसकी आत्मा भी आसमान की ओर उड़ने लगी। वह इस दुनिया से विदा हो चुका था, मगर उसने अपनी आखिरी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। गांव में फिर कभी किसी ने भैरवी का नाम नहीं लिया। गांव वाले जानते थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, मगर वे अब उससे सबक ले चुके थे। अब कोई भी तंत्र विद्या के रास्ते पर नहीं चलता था। अब कोई भी आत्माओं को बुलाने की कोशिश नहीं करता था और अब कोई भी रात के समय जंगल में नहीं जाता था। मगर कभी कभी जब रात बहुत गहरी होती थी और हवा बिल्कुल शांत होती थी, तो कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने सुना कहीं दूर से एक औरत की हंसी जो धीरे धीरे गूंजती थी और फिर अंधेरे में खो जाती थी।